Hello students, good morning. My name is Raj Kumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in this video we are starting a new chapter called complex number and quadratic equations. तो ये NCERT का chapter number 5 class 11th. So this chapter has two sections. First we'll study about complex number and in next section we'll study about quadratic equations. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले लेट्स कंसिडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो बिफोर वी कैन फॉर्मली डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे पहले अपन ये देख रहे हैं व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पज बिहाइंड स्टडीइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो उसके लिए लेट्स कंसिडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है. ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ ट्राई टू सोल्व दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला. सो फर्स्ट स्टेप इज कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल्स टू 2. What's the formula? Formula is x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 1. ठीक है, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 2 8. तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. एक तो ये इक्वेशन हो गया. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इफ़ यू टेक प्लस साइन विल गेट वन रियल रूट, इफ़ यू टेक माइनस साइन विल गेट अनदर रियल रूट. वाइल सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर वी हैव ऑल a b c इक्वल टू 1. तो यहाँ पे a b और c तीनों का वैल्यू क्या है 1 है. तो इसमें अगर अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1. So further simplifying we'll get 1 plus minus 1 minus 4 divided by 2. 1 plus minus 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, we are getting minus sign under the square root. ठीक है, तो जब भी अपने पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता है दैट नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है रियल रूट्स एंड सेकंड इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स. ये कैसे डिसाइड होता है, टिल 10th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दिस इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट. अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तब रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. d इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. इफ d लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी. ठीक है, तो अब इसका एक जनरलाइजेशन लिख लेते हैं. इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, let's say this is the quadratic equation given, then we define, then our discriminant is then our discriminant d equal to b square minus 4ac. तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे होता है, दैट डिपेंड्स ऑन d. इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट. If d is equal to 0 then roots will be real and equal. ठीक है, if d is less than 0 then root will be imaginary roots. ठीक है, तो अभी तक अपने ऐसे देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है तो उसके रूट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल एंड इक्वल या फिर इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, तो टिल 10th स्टैंडर्ड
अपन लोग ये देख चुके हैं कि किस टाइप से अपन उस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें जिनके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या फिर रियल एंड इक्वल हो। वेन एवर वी यूज टू कम अक्रॉस द सिचुएशन व्हेन वी आर गेटिंग d लेस देन 0, इन दैट सिचुएशन वी यूज टू से इसके तो इमेजिनरी रूट्स हैं, सो उसको अपन सोल्व नहीं करते थे। ठीक है, सो द मेन आइडिया बिहाइंड स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू एबल टू सोल्व दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच हैज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के बाद में उस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे जिनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक फंडामेंटल नीड है वो क्या है, एक लाइन में लिख लेते हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड स्टडिंग complex number, the main idea behind studying complex number is to solve quadratic equation which has d less than 0, या फिर d less than 0 का मतलब क्या है, which has imaginary roots। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अपने को पता है जब भी कोई नंबर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे समझो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो मैं से बोलूँ, पहले तो नोट लगा के लिखा, नोट वन क्या बोलता है, इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर x कोई रियल नंबर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, या तो पॉजिटिव या फिर 0। तो उस केस में अपन ऐसे बोलते हैं कि इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन रूट x विल आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो रूट x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तब भी डिफाइन होता है इन रियल नंबर डोमेन व्हेन दैट नंबर इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखा। नोट 1 में एक एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 देन आंसर विल बी 5। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस 5 नहीं आता है, आंसर इज ऑलवेज 5। नोट 2, अगर मैं ऐसे बोलूँ इफ़ x लेस देन 0 देन रूट x क्या हो जाएगा मेरा, रूट x कौन सा नंबर हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जब भी अपने पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा दैट नंबर विल बी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन सोचे कि चलो ठीक है कि अगर मेरा जो भी रूट्स आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो इमेजिनरी किस कारण से आ रहे थे, बिकॉज यू आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ d और d अपने पास लेस देन 0 आ रहा था। तो इफ़ वी कैन रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर बाय एनी सिंबल देन वी कैन सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ d लेस देन 0। ठीक है, तो इस टाइम पे अपने पास यूज आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स है क्या, ये देखते हैं। तो ऊलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, ही वाज एक्चुअली स्विस मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस्ड द स्पेशल सिंबल फॉर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी नंबर विच डजंट मेक एनी सेंस इन real number domains, but if we accept the square root of negative numbers also, I mean imaginary number, then we will be able to solve the quadratic equation which has d less than 0। तो उसने क्या किया, तो ऊलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, उसका पूरा नाम था लियोनहार्ड ऊलर, ही वाज द स्विस मैथमेटिशियन, वो एक स्विस कंट्री का था, स्विस मैथमेटिशियन। ठीक है, तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उसने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज कॉल्ड एज आयोटा। ये इंग्लिश वाला आयोटा नहीं है, दिस इज द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो दिस इज द ग्रीक अल्फ़ाबेट, और ग्रीक अल्फ़ाबेट में इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है,
मतलब कि उसने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, और उसने क्या बोला कि आयोटा इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेजिनरी नंबर। आयोटा किस टाइप का नंबर है? इमेजिनरी नंबर। इसने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर क्या आ रहा है? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं कि आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। मतलब नोट में से देख लिया, इफ x बिलोंग्स टू r, इफ x इज एनी रियल नंबर, देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे उस जो भी आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या आ रहा है? -1। इफ आयोटा स्क्वायर इज -1 देन आयोटा मस्ट बी द इमेजिनरी नंबर। ठीक है यहाँ तक? तो इसके बेस पे क्या होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बेस पे एक छोटा सा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसको सोल्व करना है। लेट्स से x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x के दो वैल्यू आ जाएंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस आयोटा। तो अपन बोल सकते हैं कि x इक्वल टू आयोटा एंड x इक्वल टू माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? सो दिस वे वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज d लेस देन 0 इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है? इसके बाद में if we have studied this much, then we can find the square root of negative numbers in terms of iota. Let's say square root of negative real numbers, square root of negative real numbers. Okay, so let's say I have to find the square root of -25. So here we can say the square root of -25 is an imaginary number. So first of all we'll break this as -1 into 25. Okay, now we can split the square root over product sign over product, so we'll get square root of -1 into square root of 25. What is the square root of 25? That is 5. What is the square root of -1? That we already know. Square root of -1 is represented by symbol iota. So this will be 5 iota. Let's take one more example. Square root of -36. This can be represented as -1 into 36. Again we'll break it, -1 into square root of 36. Square root of 36 is 6. Square root of -1 is iota. ठीक है? So this way we can find the square root of negative numbers in terms of iota. As we already know, the square root of negative numbers are imaginary number, so that's why we are getting iota. So iota being the imaginary number, if you multiply iota by 5, that whole number will be imaginary number. Okay, but here a little catch that we have to understand is कि यहाँ पे इस किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? If I multiply 5 iota by 5 iota, then I must get -25. ठीक है? तो let's say if I multiply 5 iota into 5 iota, then I must get -25. 5 into 5 25, and iota into iota is iota square. So here I have 25, iota square equals to -1. So I am getting -25. It means 5 iota is the square root of -25. But what if I multiply -5 iota by -5 iota? In this case also I will get -25. Let's see how. Minus plus, 5 into 5 25, and here I have iota square. So again same working, 25 into -1 equals to -25. It means square root of -25 has two values, one is 5 iota and another one is -5 iota. इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, उसकी कितनी वैल्यू आएंगे? दो वैल्यू आएंगे. सो इन शॉर्ट अपने ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा? 5 आयोटा और -5 आयोटा, बोथ आर करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट इन जनरल
अगर अपने को स्क्वायर रूट का सिंबल बना के दे रखा है, ठीक है, तो इन जनरल विल ड्रॉप द नेगेटिव साइन एंड वी कंसिडर इट एज ए पॉजिटिव. सो इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -25, वी ऑलवेज से दैट्स 5 आयोटा. वी नेवर इंक्लूड नेगेटिव साइन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन एक नोट बना के लिख सकते हैं. नोट, इफ a लेस देन 0 देन अपन ऐसे लिख लेते हैं. इफ l ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ -a इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ a. सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला व्हेन कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, बट यहाँ पे अभी अपन क्या करें कि प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर रूट को ब्रेक कर रहे हैं कि एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है. तो now we are going to see in what are the conditions we can break this square root, whether if both are positive whether we can break it or not, if both are negative one is positive one is negative. तो अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से conditions में we can break the square root. Okay, so let's say first case अपने पास square root of ab can be broken down square root of a square root of b if a is नॉन नेगेटिव एंड b इज नॉन नेगेटिव. मतलब a और b अगर 0 या 0 से बड़े हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को स्क्वायर रूट को अपन ब्रेक कर सकते हैं. सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैन बी ब्रोकन डाउन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इफ a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन b लेस देन 0. मतलब a और b में से एक 0 से बड़ा हो जाए एक 0 से छोटा हो जाए, मतलब a और b अपोजिट साइन के हो जाए. या तो ये, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफ a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0. अब जो ये थर्ड वाला केस आ रहा है ये थोड़ा टिपिकल केस है. व्हाट इफ a एंड b बोथ आर नेगेटिव, तो इन दैट केस वी कैन नॉट ब्रेक द स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन. इफ a लेस देन 0 and b less than 0. If a and b both are less than 0, in that case we cannot break the square root or multiplication sign. तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं कि इसको अपन ऐसा ब्रेक क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी सेक लेट्स टेक a इक्वल्स टू -4 एंड b इक्वल्स टू -9. तो सबसे पहले LHS को सोल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दे रखा है, -4 इंटू -9. तो माइनस माइनस प्लस, सो हियर आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज गिवन बाय 6. तो LHS को सोल्व किया, माय आंसर इज 6. नाउ विल सोल्व राइट हैंड साइड. सो आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -9. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, दैट इज 2 आयोटा, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -9, दैट इज 3 आयोटा. 2 into 3 is 6, iota into iota is iota square, so that is -6. So here we can see our LHS is 6 and RHS is -6, so both values are not equal. So that's why we cannot break the स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन इफ बोथ नंबर्स आर लेस देन 0. तो उस केस में क्या करेंगे, इन दैट केस वी हैव टू इंक्लूड माइनस साइन. तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल 6, RHS इक्वल टू -6. इफ आई मल्टीप्लाई RHS बाई माइनस साइन देन माई बोथ LHS एंड RHS विल बी इक्वल. तो अपन क्या करेंगे, नोट लगा के एक ये लिख लिया, नोट इफ a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0 then square root of AB. If I have to break the square root, then I have to put a negative sign before splitting. ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है. ठीक है, नाउ वी आर इन कंडीशन टू फॉर्मली डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a b belongs to set of real numbers and iota being the square root of -1, which we have already seen. Iota is an imaginary number which is denoted by square root of -1. Any number of the form a plus iota b
is called complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो इसके एग्जांपल लिखना हो, ए का वैल्यू लेट्स से ए एंड बी आर रियल नंबर्स, सो वी नो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स ऑन द सेम लाइन. इफ यू plug in different value of real number, correspondingly we will get different complex number. So on the same line there are infinite complex number. Let's say if I take a equals to 2, b का वैल्यू 3 लिया, so 2 plus 3 iota is one of the example for complex number. a का वैल्यू -9, b का वैल्यू 2, so -9 plus 2 iota. a का वैल्यू -√11 प्लस b का वैल्यू 11/10 iota. So this is the example, ठीक है। So these are the example of complex number. तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, a plus iota b. Iota b is an imaginary number, a is a real number. So in crude language we can say a complex number is a combination of real as well as imaginary number. इन दोनों के मिक्सअप से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है, इफ़ आई राइट a प्लस आयोटा b और a प्लस b आयोटा, बोथ आर सेम थिंग। सो आयोटा और b में से पहले किसको लिख रहे हैं, दिस डजंट चेंज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन्स वी कैन प्री मल्टीप्लाई b और पोस्ट मल्टीप्लाई b, आयोटा को पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आयोटा को बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, लेट्स से इफ आई राइट 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा इज इक्विवेलेंट टू 2 + आयोटा 4, so both are same thing, okay. Now let's say I am given a complex number z equals to a plus b iota where a b belongs to r, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। तो यहाँ पे जो a है, a इज रेफर्ड एज द रियल पार्ट ऑफ Z, और इन शॉर्ट वी राइट इट एज RE ऑफ Z. b is referred as imaginary part of Z and we write it as IM of Z, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है, दैट विल बी रेफर्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z एंड इन शॉर्ट वी राइट इट एज IM ऑफ Z. और जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, दैट विल बी रेफर्ड एज रियल पार्ट ऑफ Z एंड इन शॉर्ट वी राइट इट एज RE ऑफ Z. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लेट्स से Z इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा, ये एक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, उसके लिए करना क्या है, आयोटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 इज मल्टीप्लाइड विथ आयोटा, सो दैट्स आवर इमेजिनरी पार्ट. Then what is the real part of Z? Real part of Z is fairly simple, that is 2. So this way we can find out the real and imaginary part of any given complex number. करना क्या है, first of all we will try to focus on imaginary part. Imaginary part of Z is that number which is multiplied with iota with sign. Now let's consider some examples on how can we find the real and imaginary part of complex numbers. तो first example है Z equals to -10 + 7 iota, -10 + 7 iota. So here we are asked find the real and imaginary part of given complex numbers. So let's say I have to find IM of Z. So what is multiplied with iota, that is 7. So imaginary part of Z is going to be 7. Now what is real part of Z, that is fairly simple, that is -10. ठीक है, लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 सेज Z इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा. इन दिस केस व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो आयोटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट इज -5. सो वी वॉन्ट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज -5 एंड रियल पार्ट ऑफ Z इज गोइंग टू बी 3. सो आई होप दीज आर द वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 3. So here I have Z equals to 3 iota. So in this case how will you find the real and imaginary part? तो इसमें बोलो सर यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z तो ठीक है कि आयोटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है 3, सो दैट विल बी आवर इमेजिनरी पार्ट. बट रियल पार्ट का क्या करेंगे, उसके लिए 0 ऐड कर दें. नाउ व्हाट इज माय इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल्स टू 3 एंड रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है, लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जांपल. लेट्स से इफ़ आई हैव जेड इक्वल्स टू -4. तो इस केस में क्या होगा, बोले सर इसमें आयोटा के साथ में तो कोई पार्ट ही नहीं है, आयोटा वाला पार्ट गायब है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0. और वो क्रिएट करने के लिए क्या किया, इसको 0 इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई किया. नाउ इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दैट इज़ गोइंग टू बी 0, एंड व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज़ गोइंग टू बी -4. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. If z equals to 3 iota plus 4. Now if I ask what is the imaginary part of z, then that won't be 4. अभी तक अपनी क्या हैबिट बनी हुई है, ये अपने को पता है इमेजिनरी पार्ट z बाद में आता है, रियल पार्ट ऑफ z पहले आता है. तो बट एज ऑफ द डेफिनेशन क्या बोलती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की, आयोटा के साथ में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई, वही अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है. तो सबसे पहले तो इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में लिखा, दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा 3, एंड व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज गोइंग टू बी 4. ठीक है, तो इफ वी नो देन वी कैन फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू 0. तो इसमें बोला कि सर ठीक है रियल पार्ट ऑफ z तो 0 है, देन व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, वो भी 0 हो जाएगा. तो इसमें बोलेगी व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज 0, एंड व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज अगेन 0. ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1. सो वी कैन फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपने को ट्रू फॉल्स बताना है. इफ z इक्वल्स टू a प्लस 2 आयोटा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 2. ट्रू और फॉल्स ये बताना. सोचो क्या हो सकता है. तो अभी तक बोल सकते हैं सर एज पर योर डेफिनेशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है. तो यहाँ पे आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई क्या कर रखा है, 2 कर रखा है, तो दैट शुड बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. बट अगेन फाइनली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आप बोलोगे सर कैसे, रिवाइज करो. जब अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एनी नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r. अगर a और b दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, इन दैट केस ओनली वी कैन टेल a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि a रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है. अगर a रियल नंबर हो गया तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बट a इमेजिनरी नंबर हो गया तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. कैसे, मैं से बोलूँ केस फर्स्ट, लेट्स से a बिलोंग्स टू r, a कोई रियल नंबर है और फॉर एग्जांपल a का वैल्यू 3 ले लिया. इन दैट केस आई विल गेट माय कॉम्प्लेक्स नंबर एज 3 प्लस 2 आयोटा. सो हियर आई हैव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 2. तो इसके अकॉर्डिंग आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, ये तो हो गया अपना केस नंबर फर्स्ट. इफ आई कंसिडर केस सेकेंड, and if I say a does not belongs to r और a का वैल्यू लेट से I have iota, तो इस केस में फाइंड आउट किया. सो here I will get iota plus 2 iota that equals to 3 iota. इसको a प्लस आयोटा भी फॉर्मेट में लिखा, 0 प्लस 3 आयोटा. तो इस वाले केस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड चेंज हो गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए. तो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अपने को ये नहीं बता रखा है कि ए एक रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है. जब तक ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तब तक अपन चुप रहेंगे. वी कैन नॉट टेल वेदर 2 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और नॉट. डिपेंड करता है कि ए रियल नंबर है या फिर नहीं है. ठीक है, होप दिस मच इज क्लियर टू यू. तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस टाइप से रियल नंबर्स का सेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कॉन्टिन्यूस सेट होता है. तो यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड आयोटा बीइंग द स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जो भी ये सेट का रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट थ्योरी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर टू वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जिस टाइप से वी कैन कंपेयर एनी टू रियल नंबर्स, उसी टाइप से अपन वी कैन कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपेयर मतलब कि मेरे को ये पता करना है, इफ़ आई से 2 = 2 दैट्स करेक्ट, इफ़ आई से 3 = 4 दैट्स रॉन्ग, इफ़ आई से -2 = -2 दैट्स इज अगेन करेक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिख रखी है वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है सेम टू सेम डिट्टो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो गया कि अपने पास दो पार्ट है, रियल पार्ट भी है एंड इमेजिनरी पार्ट भी है, सो वी हैव टू कंपेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से let z1 = a1 plus iota b1, here a1 b1 being the belongs to R। इसका मतलब b1 is the imaginary part of z1 and a1 is the real part of z1, and z2 = a2 plus iota b2। so here I have a2 b2 belongs to R। if z1 = z2, मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 एंड z2, एंड इफ आई से z1 = z2, उस वाले केस में क्या होगा, देन कंडीशन क्या होगी, इफ z1 = z2 देन रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट क्या है, a1, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट क्या है, a2, तो a1 = a2 एंड सिमिलरली हियर वी हैव b1 = b2। ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखा है तो अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं दो जल्दी से। इफ 4x + iota 3x - y = 3 + iota -6, ये कॉम्प्लेक्स, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रखा है और राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इफ x y belongs to R देन फाइंड x एंड y। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर लिख रखा है a + iota b टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रखा है और दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा रखा है। इट मीन्स वी कैन कंपेयर देयर रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। बट यहाँ पे x y belongs to R देने के पीछे पर्पज क्या है कि 3x - y विल बी रियल एंड 4x विल बी रियल। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो 4x है दैट विल द रियल पार्ट ऑफ that complex number and 3x - y will be imaginary part of that complex number. So if I compare real part, so 4x = कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 3/4 या फिर 0.75। ठीक है, एंड हियर आई हैव 3x - y = -6, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 3x + 6। Putting the value of x, here we have x into 3 into 3/4 plus 6. Further solving, I'll get 9/4 plus 6. So I'll have 24 plus 9, 33/4. So this way we have got the value of x and y. X = 3/4 और 0.75 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 33/4। ठीक है, let's solve one more example.
कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी पे। एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा minus 2x minus y equal to 2 iota, and here also we are given that xy belongs to R, then find x and y, x और y का वैल्यू फाइंड करना। सिमिलरली वी कैन कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में 0। So from here we get y square equals to x square. Taking the square root both side, we'll get y equals to plus minus x. Now comparing the imaginary part, we get minus 2x minus y equal to 2. So from here we get 2x plus y equal to minus 2. So from the first case we will get two conditions. First is y equals to x and second is y equals to minus 1. तो case first, इफ़ y इक्वल्स टू x, अगर y का वैल्यू x के इक्वल हो गया तो ये y इक्वल्स टू x इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, तो y इक्वल टू 2x प्लस x इक्वल्स टू माइनस 2, 3x इक्वल टू माइनस 2. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x इक्वल टू माइनस 2/3. तो x का वैल्यू माइनस 2/3. इफ x इज माइनस 2/3 एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ y एंड x आर इक्वल, so here y will also be equal to minus 2/3. That's case first. Now let's move to the case second. If y equal to minus x, अगर y का वैल्यू माइनस x हो गया क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस 2. 2x माइनस x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 2. इफ x इक्वल टू माइनस 2 देन y इक्वल टू 2. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गेट द टू वैल्यूज, two set of values of x comma y. One is minus 2 comma 3 comma minus 2 comma 3 and another one is minus 2 comma 2. So this way we can solve any complex number in which we have to complex number equation in which we have to compare their real and imaginary part. ठीक है, so I hope that's enough for this lecture and we will continue our discussion in next lecture. So thanks for watching.